बीते 27 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व कांग्रेस मंत्री जलेश्वर महतो ने ब्राह्मण समाज को ऑटोमेटिक कसाई खाना का संचालक कहते हुए उन पर बड़ा ही आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसे लेकर पूरे ब्राह्मण समाज में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है और इस बात को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन और जलेश्वर महतो का पुतला दहन भी किया जा रहा है। इस मामले से कोयलांचल का सियासी पारा चरम पर है। इसी पर आज ढुल्लू महतो ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जलेश्वर महतो शुरू से ही सनातन धर्म के विरुद्ध हैं। उन्होंने पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा को भी कटघरे में लेते हुए कहा कि विजय झा खुद एक ब्राह्मण होते हुए भी इस चीज़ पर अब तक क्यों मौन धारण करते हुए हैं। ठीक इसी बात को न्यूज़ एएनपी के संवाददाता ने झरिया एमएलए से भी बात करने की कोशिश की, जिस पर झरिया एमएलए ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। देखिए न्यूज़ एएनपी की एक विशेष रिपोर्ट। धनबाद कोयलांचल में इन दिनों प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो द्वारा 27 अक्टूबर को माटीगढ़ गोवर्धन पूजा आयोजन में ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक बयान देते हुए ब्राह्मणों को ऑटोमेटिक कसाई खाने का संचालन बता दिए थे। इस बयान के बाद जलेश्वर महतो का हर तरफ विरोध हो रहा है। जिले के विभिन्न स्थानों पर पुतला दहन ब्राह्मण समाज के द्वारा किया जा रहा है। धनबाद रणधीर वर्मा चौक से बाघमारा, झगराही, कतरास, मालकेरा, बलियापुर, तोपचाची, टुंडू सहित अन्य स्थानों में जलेश्वर महतो का विरोध हो रहा है। ब्राह्मण समाज जलेश्वर महतो से माफी मांगने की मांग कर रही है। माफी नहीं मांगे जाने पर उग्र आंदोलन के साथ बहिष्कार मामला दर्ज करने की चेतावनी दे रही है। वहीं ब्राह्मण समाज के नेता सह पूर्व बियाड़ा अध्यक्ष विजय झा द्वारा अब तक ब्राह्मण समाज पर जलेश्वर महतो की अमर्यादित व विवादित टिप्पणी पर चुप्पी साधे रहने पर नाराजगी जताई है। वहीं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस व जलेश्वर महतो के धुर विरोधी बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को बैठे बैठे एक बड़ा सियासी मुद्दा मिल गया है। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ विजय झा हमेशा मुखर विरोधी रही है और विधायक के खिलाफ मीडिया में उनकी तीखी आलोचना करते रहते हैं, लेकिन जलेश्वर के विवादित बयान पर विजय झा की चुप्पी से बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को हमला करने का मौका मिल गया है। विधायक खुलकर जलेश्वर के साथ साथ विजय झा के खिलाफ भी निशाना साध रहे हैं। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने ब्राह्मण समाज पर कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो द्वारा आपत्तिजनक बयान पर हमला करते हुए कहा कि जलेश्वर महतो का शुरू से आचरण नास्तिक ब्राह्मण समाज के प्रति गलत रहा है। उनकी मानसिकता यही है। कांग्रेस और खुद को लाभ पहुंचाने के लिए हिंदू ब्राह्मण समाज पर गलत टिप्पणी किया है ताकि ईसाई मुस्लिम को खुश कर सके। विजय झा उनकी हर बात को विरोध करते हैं, लेकिन आज ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक बयान करने वाले जलेश्वर महतो पर कोई टिप्पणी निंदा तक नहीं की। ये बताता है कि विजय झा की मानसिकता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनका बयान का मैं निंदा करता हूँ। उसके बाद माननीय जलेश्वर महतो जी का मानसिकता शुरू से ही नास्तिक के रूप में रहा है। उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म के प्रति कभी उनका विचारधारा रहा ही नहीं। हम लोग ब्राह्मण समाज को देवता के रूप में हम लोग मानते और पूजते भी हैं, मगर उनका मानसिकता शुरू से ही हर समाज के प्रति उनका मानसिकता खराब रहा है। आज ब्राह्मण समाज हमारे देवता के रूप में हम लोग पूजते हैं, हर देवता के रूप में हैं, और उनके प्रति इतनी बड़ी टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी मानसिक स्थिति समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। उनके एज का इफेक्ट भी हो सकता है, या इनका शुरू से ही ये क्रिमिनल माइंड का रहा है, ये गलत मानसिकता का रहा है, नास्तिक माइंड का रहा है, और ये किसी न किसी जाति विशेष को खुश करने के लिए हमारे भगवान रूपी ब्राह्मण समाज को ये गलत टिप्पणी किया है। दूसरी बात है कि जो आज इतने बड़े गलत बयान देने के बाद भी और एक ब्राह्मण समाज का नेता होने के नाते और अपने आप को एक ईमानदार स्वच्छ छवि कहलाने वाले हमारे माननीय विजय झा जी अभी क्यों नहीं उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके खिलाफ उनकी जुबान से क्यों नहीं कुछ निकल रहा है, ये बयान का निंदा तक नहीं किया। तो इसके लिए हमें बहुत दुख है। और वो सिर्फ वो भी उसी तरह का गलत मानसिकता के हैं, इसलिए अपने निजी स्वार्थ के लिए वो कुछ भी किसी भी समाज को करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम कुछ भी नहीं करते, उसके पर भी हमारे प्रति शुरू से ही विजय झा का गलत टिप्पणी रहा है। आज इतने बड़ा गलत टिप्पणी हमारे ब्राह्मण देवता के प्रति इतने बड़े टिप्पणी जलेश्वर महतो करने के बाद अगर विजय झा के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है तो इसका हम ब्राह्मण समाज से आग्रह करना चाहिए, उनको भी बहिष्कार होना चाहिए।
ताकि उनको भी सबक लगे कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लेकर समाज के प्रति, ब्राह्मण देवता समाज के प्रति इस तरह से गलत टिप्पणी देने वाले नास्तिक मानसिकता के जलेश्वर महतो के प्रति भी कुछ टिप्पणी उन्होंने करने का काम नहीं किया, उनका जवाब देने का काम नहीं किया। इसलिए इनका भी विरोध होना चाहिए, इनको भी बहिष्कार ब्राह्मण समाज से होना चाहिए। मेरा आग्रह होगा, मेरा विनती होगा, मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा ब्राह्मण देवता समाज से। इधर चिटाही धाम रामराज मंदिर के मुख्य पुजारी इंद्रजीत पांडे ने कहा कि जलेश्वर महतो ने ब्राह्मण समाज पर जो बयान दिया है वो घोर निंदनीय है। इसका पूरा ब्राह्मण समाज विरोध करता है। जलेश्वर महतो का आचरण गुंडा जैसा है। विजय झा की चुप्पी पर हमला करते हुए कहा कि उनका घर जलेश्वर महतो की कृपा से चलता है, वो विरोध करेंगे तो हंडिया बंद हो जाएगा। ब्राह्मण समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगा। जय श्री राम। जलेश्वर महतानबाजी किया है, वो अपना हिंदुत्व नहीं है, वो अपना कट्टरपंथी है, वो महागुंडा है, वो नेता नहीं है, नेता है। अगर वो नेता रहता, सार्वजनिक का नेता रहता तो सार्वजनिक का भाषण इस तरह से नहीं देता। नंबर 1। नंबर 2 कि वही ब्राह्मण उसका कुल पुरोहित भी होगा कोई ब्राह्मण। आज ब्राह्मण प्रति जो उतना निंदा पर आया है, ये बहुत दुर्भाग्य बात है कि उसका मुंह से ऐसा कैसे निकल गया है। गुंडा राज करता है बागमरा क्षेत्र में। ये हमारे मंदिर की तरफ से, हम सभी ब्राह्मण की तरफ से हम निंदा करते हैं कि वह ऐसा भाषण क्यों किया। बहिष्कार कर रहे हैं। हो सका तो हम लोग को रोड में उतर करके उसको लिए आंदोलन करेंगे। अगर विजय झा निंदा करते हैं तो विजय झा को हड़िया बंद हो जाएगा। अगर हड़िया चलाना है तो जलेश्वर महतो के थ्रू से विजय झा को हड़िया चलती है। इसलिए विजय झा निंदा नहीं करते हैं निज स्वार्थ। ऐसा करना माने समाज से बहिष्कार करना चाहिए विजय झा को भी। वहीं इस मामले को लेकर न्यूज एएनपी संवाददाता ने जब पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा से बात की तो उन्होंने बोला कि ये लड़ाई आज की नहीं, पूर्व में विधानसभा के चुनाव की कुछ 70 से 72 वोटों को लेकर हुई थी। उनको अकेला राजकतरास विधानसभा में करना था, जिस पर पानी फिर गया। पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा ने ढुल्लू महतो के द्वारा उन्हें कटघरे में खड़े करने के बाद विजय झा बरस पड़े। उन्होंने कहा कि वे हमें न सिखाए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। पूर्व बियाडा अध्यक्ष कहीं न कहीं जलेश्वर महतो के साथ है। उन्होंने माफी मांगी है, खेद व्यक्त किया है। विजय झा का कहना है वे मेयर चुनाव में उतरे हैं। ये बात ढुल्लू महतो को पच नहीं रही, जिस कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। एक बड़ा कहावत प्रचलित है, बुजुर्गों के द्वारा हम सब ने सुना है, मुख में राम बगल में छुरी, मौका मिले तो काटब मूड़ी। आज वही कहावत चरितार्थ हो रही है बाघमारा में। जो लोग आज बहुत पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं ब्राह्मणों के प्रति कि नहीं उस दिन कहाँ थे जब सोमनाथ चटर्जी ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया तो उस पर तुरंत एक महिला ने यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर दिया। उस दिन सोमनाथ चटर्जी के पक्ष में भी आना चाहिए था कि विजय झा के चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। विजय झा कितना बड़ा रंगदार है, गुंडा है, माफिया है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और उंगली कौन उठा रहा है? जो घोषित, जिसको न्यायालय ने 6 बार अभी भी सजा हुई है, उनको 24 अगस्त 2022 को भी सजा हुई है, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हुई है। यह तो कोर्ट के रहमो करम पर हैं। इसलिए कृपया ये ज्ञान नहीं बांटें और ये विजय झा को तो कम से कम नहीं बताएं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है कि ब्राह्मण तो ज्ञानवान समाज है, क्षमाशील समाज है, सनातन संस्कृति में ही, और सबसे अधिक यदि कोई क्षमा सा किया है, अपने ऊपर भी प्रहार सह के, तो वह तो ब्राह्मण समाज है। और यदि कोई व्यक्ति बार बार कह रहा है कि हाँ मैं अगर चूक हुई मुझसे, किसी को ठेस पहुंची तो मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं माफी मांगता हूं, तो क्या हमको अधिकार मिल गया है? क्या हम सुप्रीम कोर्ट हैं? क्या किसी का गला उतार लेंगे? क्या हम माफ करेंगे? अगर कोई माफी मांग रहा है तो माफ करेंगे हम। यही सनातन धर्म कहता है। और यहाँ तो लगता है ये सुप्रीम कोर्ट बन गए हैं, ये गला काटने पर उतारू है। इसलिए कि मैं नगर निगम चुनाव के लड़ने की मैंने घोषणा कर दी है, ये उन्होंने कल्पना नहीं की थी
क्योंकि उनको चुनाव में तो छठी का दूध याद आ जाएगा और उनकी बंद मुट्ठी खुल जाएगी। ये वास्तव में ये जो बाघमारा में चल रहा है, ये 78,000 और 77,000 की लड़ाई है। चूंकि 78,000 उनको वोट आया, 77,000 जलेश्वर बाबू को वोट आया। अब उनके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है। 266 बूथ नंबर की गिनती नहीं हुई थी और वह वहां गवाही भी हो गया, केस खुल गया। ये जानते हैं चुनाव रद्द होगा और फिर से उपचुनाव होगा तो ये 78 से 28,000 पर आ जाएंगे। ये लड़ाई वहां है, 78 और 77,000 की लड़ाई है, जिसको कि दूसरे रूप से ये कलर दे रहे हैं। और टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि मैंने मेयर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ये जो समझ रहे थे कि पूरा कतरास क्षेत्र में ये इकलौता और सारे वोटों को लूट लेंगे, तो यह इनके सोच पर पानी फिर गया, इनके सपने पर पानी फिर गया। ये इसलिए सच्चाई यही है। इधर जलेश्वर महतो ब्राह्मण समाज पर दिए गए अपने बयान पर खेद व्यक्त कर रही है, लेकिन माफी नहीं मांगे हैं। अपने बयान पर ब्राह्मण समाज के चौतरफा विरोध को राजनीतिक साजिश बता रही हैं। देखिए, मेरे जो राजनीतिक विरोधी हैं वो षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उसी के कुचक्र के तहत यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। मैं ब्राह्मणों का बहुत इज्जत करता हूँ और मुझसे जुड़े हुए मेरे करीबी ये सभी जानते हैं कि मेरे दिल में ब्राह्मणों के लिए कितना सम्मान है। ये वही लोग हैं जो समाज की एकता को तोड़कर अपना राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। अब मेरी मंशा किसी समाज को आहत करने की नहीं है, ना ही कभी मेरी सोच रही है। यदि किसी को ठेस पहुंचा है मेरे बयान से जाने अनजाने में, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। वहीं हाल ही में झरिया बास्तकोला गौशाला के वार्षिक कार्यक्रम में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पहुंची थी, जहां न्यूज एएनपी संवाददाता ने जलेश्वर महतो द्वारा ब्राह्मण पर की गई टिप्पणी के मसले पर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह से प्रतिक्रिया लेना चाहिए। तब उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या, प्लीज देखिए, मैं दूसरे कार्यक्रम में आई हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसमें। थैंक यू वेरी मच। ब्राह्मण समाज के खिलाफ जलेश्वर का विवादित बयान जहां भाजपा के लिए विरोध की जमीन तैयार कर रहा है, वहीं कांग्रेस के लिए असहज स्थिति उत्पन्न कर रहा है। चाहकर कोई उनके पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। इस बयान से जातीय गोलबंदी के सहारे राजनीतिक गोलबंदी हो रही है। मतलब सियासी विरोध के पीछे कौन किसके पक्ष में खड़ा है और क्या क्या बोल रहा है, इस पर सबकी नजर टिकी है। ये मामला धीरे धीरे जातीय आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा सियासत का हथियार बन गया है। फिलहाल अपनी टिप्पणी पर जलेश्वर महतो सार्वजनिक रूप से माफी कब तक मांगते हैं, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज एएनपी के लिए धनबाद से निकुंज के साथ आकृति और बाघमारा से सुधीर की रिपोर्ट।